वहीं यूपी में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला और प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 80% बनाम 20% की बात करें और सच है कि ये 99% बनाम 1% है। और इस देश में यूपी समेत सच ये है कि सरकार के कुछ दोस्त और बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्हें भी फायदा पहुंच रहा है और बाकी सब बहुत दर्द में। और प्रियंका ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हम लोग यूपी में बेरोजगार लोगों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार ने शिक्षा पर कितना बजट खर्च किया और इस पर बात क्यों नहीं कर रहे, और हम ऐसे मुद्दों पर बात क्यों कर रहे हैं जिनका यूपी के विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। और जब उनसे यूपी में चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए खुला है, यानी कांग्रेस किसी भी दल के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करने को तैयार है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया और इसमें यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार का नारा दिया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मतदान के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होकर दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया। और बीजेपी ने अपनी प्रचार सामग्री के शुभारंभ के साथ चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया है और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 43 लाख गरीबों को मकान दिया, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को घर में शौचालय दिया, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन और 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और प्रदेश के अधिकांश सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से मुखिया गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया और वो मेरठ के रहने वाले बताए गए। और वहीं समाजवादी पार्टी में आने से पहले वो बीजेपी में थे और अब इसको लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से सपा पर निशाना भी साधा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बताई है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आने वाले लोग सेकुलर बन जाते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेकुलर बन जाते हैं। और मरहूम कल्याण सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के सुनील, स्वामी प्रसाद और अब ये उम्मीद है कि मुस्लिम सपा नेता इनकी गुलपोशी करेंगे और इनके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे और बाकी बी टीम का थप्पा तो सिर्फ हम पर लगा है। और मुखिया गुर्जर हसनपुर सीट के रहने वाले बताए गए और इस सीट पर 2012 में पूर्व मंत्री और सपा नेता कमाल अख्तर जीते थे, लेकिन 2017 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के महेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। और इस बीच हसनपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए मुखिया गुर्जर की संघ के स्वयंसेवक के गणेश वेश वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी और इस लिस्ट में अदिति सिंह का नाम भी शामिल है। और वहीं अदिति रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और बीजेपी ने करीब 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिसमें 15 महिलाएं और असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। और उत्तर प्रदेश काडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने हाल में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस ले ली थी और इसके बाद 16 जनवरी को अरुण बीजेपी में शामिल हो गए थे। और वहीं रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से टिकट दिया गया, हरिओम यादव को सिरसागंज से उम्मीदवार बनाया गया और रामवीर उपाध्याय ने हाल ही में बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था
और वहीं हरिओम यादव सपा से बीजेपी में आए हैं और पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री सतीश महाना को महाराजपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी और वहीं दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा और वहीं यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण की 59 सीटों पर और वहीं 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर और 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर और 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को सातवें चरण में और 54 सीटों पर मतदान होगा।